चले 9 तक 8 तक कोई दिक्कत थोड़ी है। जो बाकी के क्वेश्चन छोड़े थे मैंने 1 2 समान वो कर लाए। चले अपन 9 में देखो आप, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रम से का मतलब है लगातार, पहले जो बोला है ना वो पहला पद है, दूसरी बार जो बोला है ना वो दूसरा है। जैसे पहला इसने क्या बोला, यदि किसी एपी का तीसरा पद तो कौन सा है 4 और 9वां पद कौन सा है 8। तीसरा पद का मतलब A3, 9वें पद का मतलब A9। समझे आप? क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर है 9। क्या दिया है इसने कि A3 दिया हुआ है, कितना है 4, सही है ना, और A9 दिया हुआ है वो कितना -8। अभी देखो आप, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? कौन सा पद, कितने पद, कौन सा पद, ऐसी शब्द अगर लिखा हुआ है तो हमें क्या निकालना पड़ता है, मतलब n का मान निकालना है कि कौन सा पद है वो शून्य होगा। अभी इसको ध्यान से समझो, इसने बोला क्या है ना, इसने क्या बोला है कि कौन सा पद शून्य होगा, यही बोला है ना इसने। अब इसमें एक वर्ड भी छुपा हुआ है ना? क्या क्या छुपा हुआ है इसमें? एक तो छुपा हुआ है सर इसमें n, एक छुपा हुआ है इसमें an। कैसे पता चला? अभी हमने कल एक क्वेश्चन किया था, उसमें ऐसे बोला था कि इसका कौन सा पद -48 होगा। समझे? तो माइनस का जो 48 था ना वो an था, जो पूछता है ना वो an होता है। इसका कौन सा पद 0 होगा, तो सर an का मान कितना है यहाँ पे 0 है। समझे आप? n का मतलब कौन सा का मतलब हमें n निकालना है, कितने पद बोले, कौन सा बोले, तो हमें क्या निकालना पड़ता है n। अब इसने क्या पूछा है, कौन सा पद 0 होगा, शून्य का मतलब 0, तो लास्ट वाला जो पद है ना वो कितना है 0। a का मान d का मान है नहीं, इससे निकाल लेंगे अपन। इसको समीकरण नंबर दे देता हूं मैं 1 और इसको समीकरण नंबर दे देता हूं मैं 2। अभी देखो यहां से हमें ये पता चला कि an का मान कितना है 0, सही है ना। n का मान तो नहीं पता, n का मान तो हमें निकालना है। अभी देखो n का मान निकालना है तो सर हमें n कहां से मिलता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d से मिलता है। अब उसमें हमें an चाहिए, a चाहिए और d चाहिए, और n तो अपने को निकालना है। तो an तो अपने पास है, हमें अब बच क्या गए a और d बच गए। तो a और d कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालें। अभी समीकरण नंबर 1 व 2 को मैं खोल लेता हूँ। समीकरण 1 व 2 से बताओ A3 को हमें पता है क्या लिखते हैं, a प्लस 2d बराबर कितना है 4। समीकरण नंबर 1 की बात है ये। अभी A9 को क्या लिखेंगे, a प्लस 8d बराबर माइनस का कितना है 8। ये किसकी बात है, समीकरण 2 की। और हमें पता है चैप्टर नंबर 3 में विलोपन विधि से a से a कट जाएगा क्या, उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, चिन्ह चेंज कर देंगे। ये माइनस का तो क्या हो जाएगा, अभी देखो a से a क्या हो गया, अभी यहाँ पे 2 तो कैसा है 8 कैसा है, तो बताओ माइनस का बचेगा कि प्लस का बचेगा, कितना बचेगा -का 6, और इधर देखो प्लस का ही 8 है, प्लस का ही, तो 8 भी प्लस का है 4 भी प्लस का है, तो प्लस का कितना हो जाएगा, और ये 6 और d किस में है, अब ये 6 इधर जाएगा तो किस में जाएगा, भाग में, सही है ना। तो बताओ मैं इसको ऐसे लिख दूं, d बराबर है 12 बटे -6, 6 का भाग देना है किसमें, तो हमें पता है कितनी बार जाता है, लेकिन माइनस का सिंबल है तो माइनस का सिंबल साथ में। अभी बताओ समीकरण नंबर 2 हो गया था, इसको मैं दे देता हूँ समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 का मान या तो समीकरण नंबर 2 में रख दो या फिर समीकरण नंबर 1 में रख दो, किसी में भी रख दो आप। आंसर क्या आएगा, डी का मान रखते ही a का आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं लिखता हूँ समीकरण 3 का मान
समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना। अब बताओ a के स्थान पे तो ऐसे कैसे +8 गुणा d के स्थान पे कितना लिखूंगा, बराबर में माइनस का क्या है 8। अभी बताओ a ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 8 दूना बराबर में माइनस का, ये माइनस का 16 है, उठा के मैं इधर लेके जाऊंगा कैसा हो जाएगा a बराबर माइनस का 8 प्लस का, तो बताओ a बराबर माइनस का तो 8 है प्लस का 16 है, तो प्लस का कितना बचेगा। अब a भी आ गया अपने पास, ये समीकरण नंबर आ गया 4। अभी a भी आ गया अपने पास, d भी आ गया अपने पास, अपने को क्या निकालना है n, तो n कहाँ से निकालते हैं, a n बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d से। तो n निकालने के लिए मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, चूंकि a n बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा में, सही है। अभी a n का मान तो कितना है अपने पास, a का मान कितना है अपने पास, प्लस n का मान तो निकालना है, और d का मान कितना है, जहां पे माइनस दिखे वहां पे ब्रैकेट का उपयोग करना है। अभी ये तो 0 है, इससे कोई मतलब नहीं, 8 इधर प्लस का इधर आएगा तो इधर तो आ जाएगा माइनस का 8, बराबर इधर क्या बचेगा n माइनस 1, और यहाँ पे माइनस का कितना है, सही है ना। अभी ये माइनस का 2 है, गुणा में है, इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, इधर ऑलरेडी कितना है माइनस का 8 है, ये 2 इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा भाग में, बराबर में क्या बचेगा भाई n माइनस 1। अभी देखो माइनस से माइनस क्या हो गया, और 8 में 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा ना, 4 बार, और ये माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का, बराबर में, तो सर n का मान कितना आ गया। तो बताओ कौन सा पद शून्य होगा, 5वां पद शून्य होगा। वैसे भी आप लिख देना ये, अतः इस AP का 5वां पद शून्य होगा। बोलो कोई दिक्कत, बोलो भाई सही है। अभी इसने कौन सा बोला था, कौन सा बोले कितने बोले, सीधा आपको समझ जाना है, n का मान निकालना है, ठीक है ना, सही है। अब तो बीच बीच में क्लास छोड़ देता है यार, फिर अब समस्या हो जाती है ना। अभी चलें आगे। अभी देखो क्वेश्चन नंबर है 10, किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। अभी क्या बोला इसने, कोई AP है, उसका 17वां पद मतलब A17 उसके 10वें पद से कितना अधिक है। अब इसको लिखने का तरीका क्या है वो देखो आप, सर इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो आप क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर है 10। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, किसने क्या दिया है कि उसका 17वां पद मतलब A17 बराबर है, किसके बराबर है, सर उसका जो 10वां पद है मतलब A10 है उससे भी कितना अधिक है, अधिक का मतलब है प्लस है। तो 17वां पद, इसको पढ़ने का तरीका क्या है कि सर AP है, उसका 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, समझे। अगर बोलता 10वां पद 17वें पद से, तो ये इधर लिख देते, इसने जैसे जैसे बोला वैसे वैसे लिख देना है कि 17वां पद 10वें पद से कितना अधिक, तो दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। अभी आगे देखो, तो इसका सार्व अंतर हमें निकालना है। सार्व अंतर क्या होता है, d हमें निकालना है। तो साहब ये तो दे दिया इसने, और d हमसे पूछ लिया कि d का मान क्या होगा। तो हमें क्या पता है कि A17 को क्या लिखते हैं, हमें इतना पता है, A10 को क्या लिखते हैं, हमें इतना पता है, और हमें कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। तो सबसे पहले इसको तोड़ दो, A17 को हमें पता है A प्लस 16D लिखते हैं, बराबर A10 को क्या लिखते हैं, A प्लस 9D लिखते हैं, प्लस में कितना है 7। बोलो कोई दिक्कत, हमें कुछ भी नहीं पता, हमने इसको तोड़ा है। फिर हमने क्या देखा कि जितने भी इधर वाले पद है सारे इधर उठा के ले आओ, या फिर वैसे देख लो, ये प्लस का A है
और ये a इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, तो प्लस का a और माइनस का a कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो साहब a से a क्या हो गया, अब इधर 16d है ना और इधर 9d है, ये प्लस का है ना, इसको उठा के इधर लाऊंगा तो माइनस का 9d हो जाएगा और बराबर में कितना बचेगा भाई, बोलो कोई दिक्कत। अभी मेरे को पता है 16 में से 9 को कम करना है, तो 16 में से 9 चला जाता है तो कितना बचता है, 7d बचता है, बराबर में कितना है। अब ये 7 है और d है, गुणा में है, इधर लेके जाऊंगा तो d बराबर 7 बटे में 7 बराबर कितना आएगा। हम इससे क्या पूछा था, सार्वंतर का मतलब है d का मान कितना आ गया। अतः AP का सार्व अंतर बराबर 1 होगा, बोलो कोई दिक्कत। बताओ, कोई बड़ा क्वेश्चन थोड़ी है, इजी सा है। सिर्फ आपने ये सही लिख दिया ना, यहाँ पे ये वाला जो इस क्वेश्चन ने बोला है ना वो सही लिख दिया ना तो फिर आंसर आ जाएगा। अभी उल्टा सीधा कर दिया ना इधर तो फिर काम खराब हो जाएगा, समझे आप। अभी इसने जो बोला ना उसको सही तरीके से पढ़ के उसको सही तरीके से लिखना है। अपने को कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना, हमें इतना पता है a 30 बोले तो a प्लस 29d उसका फॉर्मूला होता है, a 100 बोले तो a प्लस 99d उसका फॉर्मूला होता है। और कोई फॉर्मूला मैं लगा भी नहीं रहा यहाँ पे, या तो an वाला लगा रहा हूँ या फिर ये इसको खोलने वाला लगा रहा हूँ। यही फॉर्मूले उपयोग में आ रहे हैं और यही आएंगे बेटा 5/2 में। अभी इससे आगे चलेंगे तो SN का लग जाएगा बस, समझे आप। तो इसमें कोई दिक्कत, आगे चलें आप। आगे देखो आप, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11वां। कह रहा है कि एक AP है, ठीक है जी। AP क्या है, 3, 15, 27, 39। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि AP है एक, AP कौन सी है, 3, 15, 27 और 39 और फिर का कौन सा पद, कौन सा पद, क्या बोला इसने, कौन सा पद मतलब हम समझ गए क्या निकालना है, n का मान निकालना, कौन सा पद। अब इसके आगे देखो क्या बोला है, 54वें पद से 132 अधिक है। अभी आप समझो आप मेरी बात को, इसने क्या बोला कि AP है, AP का कौन सा पद, यहां पे क्या बोला, कौन सा पद 0 होगा, तो कौन सा पद उसके बाद जो संख्या आती है वो AN होता है। कौन सा पद 0 होगा तो कौन सा के बाद में क्या आया, 0, तो AN को हमने क्या माना 0। इसमें क्या बोला कि AP है, इसका कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, तो ये शब्द है ना इसके बाद जो संख्या आती है वो क्या आती है, AN आता है। तो AN का मान कितना है बताओ, A54 उससे भी कितना अधिक, 132 अधिक, समझे आप मेरी बात को। इसने बोला है कि कौन सा पद है, कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, ऐसा बोला इसने। क्या हुआ भाई, है क्या हुआ, ऐसा बोला नहीं इसने कि AP है, इसका कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। अब हमें ढूंढना है कौन सा पद, मतलब n ढूंढना है, ये तो पता चल गया ना। अभी यहां से मेरे को पता चला A का मान तो कितना है, 3 है, D का मान कितना है, 15 माइनस 3 कितना है, 12 है। अभी सर n निकालने के लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला है अभी, AN बराबर A प्लस n माइनस 1 गुणा D। उसमें देखो 4 है, एक तो AN है, एक A है, एक N है, एक D है, इनमें से 3 हमें चाहिए, एक हम निकाल लेते हैं। तो हमें पता है n तो हमें निकालना है ही, यहाँ पे n तो सीधा है निकालना है, तो बच कितने गए 3, तो तीनों मान उपलब्ध होना चाहिए। तो A उपलब्ध है, D भी उपलब्ध है, तो हमें और क्या चाहिए, AN और चाहिए। AN कहाँ पे आता है सर, हमारे पास शब्द लिखा आएगा कौन सा, उसके बाद जो संख्या आएगी ना वो AN होता है।
तो इसमें कौन सा पद 54वें पद, 54वें पद का मतलब 154 से कितना अधिक 132, अधिक का मतलब जोड़ देना है। तो ये क्या है, ये an है, समझे आप। अब हमें सीधा सीधा n निकालना है, तो n निकालने के लिए हमें क्या पता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा में d लगाना है, मान रख देना है, बस काम खत्म। अभी लगाते हैं, an बराबर क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा में an का मान है, इसके मान के स्थान पे रखना है a54 प्लस 100 बराबर a के स्थान पे रखना है प्लस n माइनस 1 गुणा में d का मान है, सही है। अभी देखो a54 को क्या लिखूंगा मैं, a प्लस 53d, सही है। प्लस में कितना है 132 बराबर में कितना है 3 प्लस n माइनस 1 गुणा में 12, सही है ना। अभी आप देखो a और 53d, तो a का मान और d का मान हमारे पास ऑलरेडी है, a का मान 3 है, d का मान 12 है, तो हम इसका मान निकाल सकते हैं नहीं। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, a के स्थान पे लिख दूंगा 3 प्लस 53 गुणा d के स्थान पे लिख दूंगा 12 प्लस 132 बराबर में क्या है 3 है प्लस है n माइनस 1 है गुणा में कितना है 12 है। बोलो कोई दिक्कत। अभी देखो इसको गुणा करो भाई, 53 को 12 से गुणा करो, कितना आएगा 600, तो ये 3 प्लस इन दोनों गुणा किया तो 636 प्लस 132। अब ये 3 प्लस का इधर लाऊंगा तो माइनस का 3, इधर क्या है n माइनस 1 और गुणा में कितना है 12, सही है। अभी आप देखो 3 प्लस का 3 माइनस का कैंसिल, अब ऐड करो दोनों को, 6 और 2 8 हो गया, क्या 3 और 3 6 हो गया, 6 और 1 7 हो गया, 700। अब ये 12 गुणा में है, इसको उठा के मैं इधर लाऊंगा, कैसा हो जाएगा भाग में हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा n माइनस 1। अभी 768 में भाग जाता है क्या 12 का पूरा पूरा जाता है, तो दो 12 छिगी 72, कितना बचा है यहाँ पे 12 चौक 48, 64 बार भाग गया। अब ये माइनस a का इधर आएगा तो प्लस का बराबर में क्या है, तो n का मान कितना आ गया। तो कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक, अतः AP का 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना। अभी आसानी से हो गया, बस जो लैंग्वेज है ना उसको समझना है अपने को, इसने बोला क्या है। अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आ जाएगा। फॉर्मूला कुछ नहीं लग रहा, कैलकुलेशन है सिर्फ, और कैलकुलेशन करनी आती है आपको, मान रखने हैं, गुणा भाग करने हैं, कोई बड़ी कैलकुलेशन भी नहीं है, गुणा भाग वाली है, कर लोगे ना आप। अभी आगे चलेंगे, कौन सा था भाई 11वां था, चलिए 12वें में क्वेश्चन नंबर है 12। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 12 अच्छा है, क्वेश्चन शानदार है। दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। दो समांतर श्रेणी हैं, मान लो कोई भी दो हैं, उनका सार्वंतर क्या है समान, मतलब d है ना वो दोनों का समान है, और इनके 100वें पदों का अंतर कितना है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर हमें निकालना। अभी देखो दो समांतर श्रेणी हैं, उनका अंतर है ना वो समान है, तो सबसे पहले तो मान लेते हैं कि कोई दो समांतर श्रेणी अलग अलग। तो मान लिया मैंने, आप कुछ भी मान सकते हो, मैंने मान लिया कि माना प्रथम AP को मैंने मान लिया A1 A2 A3 A4 ऐसे है, कोई है, आप कुछ भी मान सकते हो। द्वितीय AP भी मान ली मैंने, माना द्वितीय AP का मतलब है समांतर श्रेणी, उसको मैंने मान लिया कैपिटल A1 A2 A3 A4 ऐसे मान लिया।
अब क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन ने सबसे पहली एक लाइन की कि सार्व अंतर क्या है, सार्व अंतर क्या है, समान। इसका मतलब क्या समझते हो भाई, इसका मतलब क्या है कि इसका जो अंतर आएगा और इसका जो अंतर आएगा वो समान आएगा। दूसरा इसने क्या कहा कि 100वें पदों का अंतर भी कितना है, 100वें पदों का अंतर का मतलब सर A100। अगर इस AP की बात करूं तो A100 इस AP की, भाई इसमें छोटा a है ना, समझे। अगर इसकी बात करूं कि इसका 100वां पद कौन सा होगा तो आप क्या कहोगे, A100 होगा। a कैसा आएगा, छोटा या बड़ा, सर छोटा लिखा है तो छोटा ही आएगा। मैं कहूं कि इस AP का 100वां पद कौन सा होगा तो A100 ही होगा, लेकिन इसमें a कैसा है, तो इसमें आएगा सर A100। सही है ना भाई, इसका 100वां पद A100, इसका 100वां पद A100। फर्क क्या है, इसको छोटा a मान लिया, इसको बड़ा है। अब इसने बोला कि 100वें पदों का अंतर, इसके 100वें पद और इसके 100वें पद का अंतर का मतलब क्या होता है, माइनस। कितना आना चाहिए, 100 आना। बोलो कोई दिक्कत। अभी सर a 10 होता तो हम क्या लिखते, a प्लस 9d लिखते। अभी a 100 है तो हम क्या लिखेंगे, a प्लस 99d लिखेंगे। तो इसको छोटा a लिखेंगे, a प्लस 99, माइनस है तो इसको लिखेंगे a, अच्छा ये माइनस ऐसे कैसे, अब आगे देखो इसको लिखेंगे a प्लस 99d, तो प्लस वाला इस माइनस से गुणा होके कैसा बन जाएगा, माइनस। तो a माइनस क्या हो जाएगा, बराबर में क्या है, सही है ना। अभी आप देखो कि 99d तो यहां से आया a माइनस a बराबर कितना आया, समीकरण नंबर दे देते हैं 1। अभी इसको 1 दे दिया, इसका उपयोग आएगा तो करेंगे। इसने क्या पूछा है हमसे, इसने पूछा है कि 100वें पदों का अंतर तो 100 है साहब, लेकिन हमें 1000वें पदों का अंतर बताओ। 1000वें पदों का अंतर मतलब इसका 1000वां पद क्या होगा, लिखोगे 1000वें पदों का अंतर। तो हमें पता है कि सर 100वां पद A100 था तो 1000वां पद क्या हो जाएगा, A1000, और इसका 1000वां पद A1000। अंतर का मतलब ये अपने को बताना है, यही बताना है ना। तो इसको सोल्व करो एक बार। इस A1000 को क्या लिखोगे, सर इसको लिखेंगे A प्लस 999d माइनस इसको लिखेंगे A प्लस 999d, लेकिन ये माइनस ये प्लस क्या हो जाएगा, फिर हमें पता चला 999d कैंसिल, इधर का मान हमें निकालना है। फिर देखो यहाँ से a है, यहाँ से माइनस का a है, बराबर में पता नहीं क्या है, लेकिन इसको समीकरण नंबर 2 दे दिया और फिर हमने अच्छे से समीकरण नंबर 1 को देखा। a माइनस a का मान कितना है, तो सर a माइनस a का मान कितना आएगा, मतलब इसका मान भी कितना आएगा सर, 100 ही आएगा ना, क्योंकि a माइनस a का मान तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं अपन कितना है। तो a माइनस a का मान कितना आएगा, किससे आएगा, समीकरण 1 से। तो ये किसका अंतर निकाला अपन ने, 1000वें पद का। 100वें पद का अंतर कितना है, 1000वें पद का अंतर भी कितना है, समझे आप, समझे क्या। वो इसका वो उठाओ, बोलो कोई दिक्कत इसमें। तो कितने हो गए, 12 क्वेश्चन हो गए साहब, छाप लो इसको अच्छे से।